राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास नारायण भगवान की जय। सीता मेरी माता, पिता मेरो है राम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आए तिहारे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी जरा मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतु नाम वपुए। इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम हनुमान का तीसरा भाग, हनुमान जी के बारे में जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं उसका तीसरा भाग सुनेंगे। जैसे कि हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान जी की कोई पूजा क्रियाकलाप करते हैं, तो हर एक पूजा के पीछे जैसे आसन का है मंत्र, सिंदूर लगाना है हनुमान जी को, चंदन चढ़ाना है, सब चीज़ के अलग अलग मंत्र है। तो हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में बोल सकते हैं, संस्कृत में बोलना चाहे तो संस्कृत में बोल सकते हैं, या हिंदी या संस्कृत दोनों में बोलना चाहते हैं दोनों में बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी हिंदी क्या बोल के बताऊंगी और उसके बाद में फिर संस्कृत को बताऊंगी कि आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं। तो आए पहले हनुमान जी को आए हैं, हनुमान जी आए हैं तो उनको हनुमान जी का पहले क्या होना चाहिए, आसन देना चाहिए। हनुमान जी का आसन देना चाहिए, या तो मैं कहूँ हनुमान जी आए हैं तो पहले उसको स्नान करना चाहिए, पाद प्रक्षालन या स्नान करना चाहिए। तो आए पहले हनुमान जी को स्नान कराते हैं। तो स्नान कराने का जो हिंदी में मंत्र है उसको बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गंगा का ये पावन जल अमृत रूप समान। गंगा का ये पावन जल अमृत रूप समान। इस जल से है कपिवर करा रही हूँ स्नान। गंगा जल से है कपिवर करा रही स्नान। अपना तन ओ मन मेरा प्रभु जी आसन करो पवित्र। भक्ति हमको दान दे तुम ही हो मेरे इष्ट। भक्ति हमको दान दे तुम ही हो मेरे इष्ट। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देव के देव महादेव की जय। अब हनुमान जी को स्नान करा लिए, अब उसके बाद हनुमान जी को बैठाएंगे उनके सिंहासन पर। तो उसके लिए हिंदी में मंत्र है आसन में बैठाने का, तो उनको सुनिएगा। हे अंजलि जल बन त्रिवेणी प्रभु आसन करो पवित्र। होंगे विराजित महावीर जी संग में सारे इष्ट। आसन प्रभु पवित्र करूं होइए विराजमान। पास मेरी एक भावना पूजन का यही समान। दीनहीन पर दया करो अंजनी सुत महावीर। सर्व सुखों से साधन दो मन ना रहे अधीर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी स्नान करने के बाद अपने आसन में बैठ गए हैं, तो हनुमान जी के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने भाव को, विचार को हनुमान जी के सामने व्यक्त करेंगे कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान जी, कैसे पूजन मैं करूँ ना पूजन का समान। हृदय समर्पित करती हूँ पूर्ण करो अरमान। हृदय समर्पित करती हूँ पूर्ण करो अरमान। नित्य करूँ मैं उपासना हे पवन पुत्र हनुमान। धन जन भक्ति दे मुझे सफल करे सब काम।
धन जन भक्ति दे मुझे, सफल करे सब काम। करबद्ध करूँ मैं प्रार्थना, दे जग में सम्मान। पार करूँ भव सागर को, दीजो शक्ति महान। पार करूँ भव सागर को, दीजो शक्ति महान। जो प्रार्थना की दूसरे लाइन की जो पंक्ति है जिसमें धन जन भक्ति दे मुझे, इस लाइन में मैंने धन की याचना इसलिए की है, हमारे धन की शुद्धि किसमें है? धर्म में। धर्म में लगाएंगे तो धन की शुद्धि है, इसलिए मैं यहाँ पर धन की याचना की हूँ। धन का उपयोग चाहे परमार्थ के लिए लगाओ चाहे स्वार्थ के लिए लगाओ। तो स्वार्थ के लिए मैं याचना नहीं की हूँ हनुमान जी से, परमार्थ में हमारा जो आय बाहर से जो धन वो परमार्थ में लगे और अपने स्वयं के लिए उपयोग युक्त ही धन खर्च हो, ज़्यादा नहीं। इसीलिए यहाँ पर धन की याचना की है मैंने। अब आपको आगे का जो है मंत्र, अब हनुमान जी बैठ गए हैं तो हनुमान जी को तिलक लगाते हैं, पहले चंदन लगाते हैं। तो चंदन लगाने का जो मंत्र है आप सुनिएगा। मेरे हृदय में सदा विराजे, चंदन तुझे चढ़ाऊं मैं। नेह लगा कर तेरे चरणों में, पुलकित ही लिपट जाऊं मैं। कराइए प्रभु अधम से, मस्तक चंदन लेप। क्यों बालक से रुष्ट हैं, नैन खोल कर देख। भव सागर में डूब रही, हनुमान सुनो पुकार। जीवन नैया पार करो, बन के खेवनहार। जीवन नैया पार करो, बन के खेवनहार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये हुआ हनुमान जी को चंदन लगाने के मंत्र। अब अक्षत फूल लेकर के अक्षत चढ़ाना है हनुमान जी के ऊपर में। तो अक्षत चढ़ाने का जो मंत्र है हिंदी में बता रही हूँ, और फिर उसके बाद में आपको श्लोक में संस्कृत में भी बताऊंगी, लेकिन हिंदी का पहले समझिए। हिंदी का ही बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी बहुत लोग को मालूम है और संस्कृत बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए पहले हिंदी का बता रही हूँ। शक्ति और सामर्थ्य नहीं, तंदुल अर्पित करती हूँ। महावीर जी तेरे चरणों में, प्रेम समर्पित करती हूँ। श्री राम सिया को संग लिए, सदा विराजे द्वार। निर्वन की सुन याचना, हे कपिराज कुमार। निर्वन की सुन याचना, हे कपिराज कुमार। हनुमान जी से हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि प्रभु, हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, राम और सीता को संग लेकर के सदा विराजे द्वार। तो कहाँ, कौन से द्वार में विराजने निकल कर हैं? ये हृदय रूपी द्वार है ना, जो कर्ण मार्ग से प्रवेश करता है। ये द्वार में हमारा कर्ण मार्ग से जो हृदय में विराजे, इसका बात हो रहा है ना। तो हे हनुमान जी, हम निर्वन हैं, है ना, इसकी हमारी याचना सुनिए। अब इसके बाद में हनुमान जी जो है शिव स्वरूप है और हनुमान जी जो है रुद्र स्वरूप है। तो इसीलिए हनुमान जी के ऊपर हमको शंभु का स्वरूप, हनुमान जी भी हमको शिव का स्वरूप देखते हुए उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है। तो यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाने का जो हिंदी में मंत्र है, शंभु प्यारा बिल्वपत्र, करे प्रभु स्वीकार। भक्ति भर दे रोम रोम में, मांग रही हूँ प्यार। भक्ति भर दे रोम रोम में, मांग रही हूँ प्यार। अग्रह अनिष्ट को दूर करे, हे अंजनी पवन कुमार। धन जन संपत्ति से प्रभु, भरे सदा भंडार। धन जन संपत्ति से प्रभु, भरे सदा भंडार। धन का अर्थ तो दो होता है, एक राम धन और एक संसार का धन। तो राम धन जो है हमारे जीवन के अंतःकरण में उसको बैठाना है, राम धन को हृदय में विराजमान करना है। और संसार का धन जो है शरीर की जितने बाह्य जीवन है उसमें उपयोग में लाना है, वो संसार का धन है।
लेकिन राम धन को हमेशा हृदय में विराज करके रखना है, विराजमान करवाना है। अब भगवान हनुमान जी को फूल चढ़ाना है, उसके बाद सिंदूर लगाना है। पहले फूल चढ़ाएं, आए फूल चढ़ाने का जो मंत्र है, पुष्पों की पंखुड़ियों से अपना स्नेह जताती हूँ, सफल करो सब कामना नित्य विनय सुनाती हूँ, सफल करो सब कामना नित्य विनय सुनाती हूँ। मेरा मस्तक कमल समझ के अपने चरण विराजो जी, रोशन करो सारे जग में विद्या बुद्धि पाऊं जी, रोशन करो सारे जग में विद्या बुद्धि पाऊं जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी को सिंदूर समर्पण करना है, उसका मंत्र सुनिए। सिंदूर से प्रभु आपका करती हूँ सम्मान, भक्ति को शक्ति मिले मांग रही वरदान, भक्ति को शक्ति मिले मांग रही वरदान। धन जन दे प्रभु कामना ध्ये जग के करतार, मैं बालक अज्ञान हूँ चमका दे घर संसार, मैं बालक अज्ञान हूँ चमका दे घर संसार। बोली हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद हनुमान जी को पुष्पमाला से समर्पण करना है, उनका मंत्र सुनिए। इन पुष्पों की पंखुड़ियों में छिपा है हृदय पराग में, हृदय सुमन समर्पित करते रहूं जगा दे कपिवर भाग्य में। भक्ति ऐसी दे हमें युग युग नहीं भुलाऊं मैं, जब भी देखूं जहाँ भी देखूं एक तुम्हीं को पाऊं मैं। हर कष्टों को दूर करे पवन पुत्र हनुमान, धन जन से परिपूर्ण करे बारंबार प्रणाम, धन जन से परिपूर्ण करे बारंबार प्रणाम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी महाराज को सुगंधित सुंदर धूप दिखलाना है, तो धूप दिखाने का जो समर्पण मंत्र है सुनिए। मन को प्रभु हर्षित करने धूप करे स्वीकार, सबको तूने तारा प्रभु जी हमको भी अवतार, सबको तूने तारा प्रभु जी हमको भी अवतार। शक्ति सकल मनोरथ दे पूर्ण करे सब काम, तुझे महावीर जी बारंबार प्रणाम, तुझे महावीर जी बारंबार प्रणाम। बोली हनुमान जी महाराज की जय। अब दीप प्रज्वलित करने का जो समर्पण मंत्र है, दीप प्रज्वलित करना है, तो मंत्र क्या है। दीपक की लौ से प्रभु जी भेज रही संदेश, विनय सुनो कपि श्रेष्ठ मेरा पूरा करो उद्देश्य, विनय सुनो कपि श्रेष्ठ मेरा पूरा करो उद्देश्य। तुम बिनु मेरा जीवन है कीट पतंग समान, हर्षित होकर बालक का पूर्ण करे अरमान, हर्षित होकर बालक का पूर्ण करे अरमान। बोले हनुमान जी महाराज की। अब हम दीप प्रज्वलित करने के बाद में भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, तो नैवेद्य समर्पण करने का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। भक्षय पदार्थ मधुर भोज्य करो प्रभु स्वीकार, और नहीं कुछ पास मेरा करे प्रभु उद्धार, और नहीं कुछ पास मेरा करे प्रभु उद्धार। कृपा करो अनाथ पे कर दो हमें सनाथ, हृदय विराजो हे कपिवर संग रहे रघुनाथ, हृदय विराजो हे कपिवर संग रहे रघुनाथ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब तक हमने हिंदी में हनुमान जी के जो मंत्र हैं उनका उल्लेख आपके सामने किया। अब आपको आपके सामने हम जो बताने जा रहे हैं, इसमें आपको संस्कृत में देववाणी में हम ये बताएंगे कि हनुमान जी को जो जो समर्पण करते हैं, फूल अक्षत गंगा जल, है ना, हनुमान जी पूजा से पहले जिस भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, हर चीज़ का जो भी है
ये इसके बारे में बताएंगे, तो सुनिए। जैसे पहले हम बैठते हैं पूजा के लिए, तो शरीर का पवित्रीकरण करना बहुत जरूरी रहता है। पूजा में बैठे हैं तो शरीर का पवित्रीकरण बहुत जरूरी रहता है, और शरीर की पवित्रीकरण से ही, है ना, पूजा जो है परिपूर्ण होता है। आए पहले हनुमान जी का जो भी बातें हैं, तो पहले शरीर का पवित्र करने के लिए जो मंत्र है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थामगतो अपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सह ब्रह्माभ्यन्तरः शुचि इसका अर्थ को समझिए। कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवस्था में हो, है ना, क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण जो भगवान हैं, इनका जो स्मरण करता है, वह बाहर भीतर से परम पवित्र हो जाता है। अंदर बाहर दोनों से परम पवित्र है। बाहर से हम पवित्र है, अंदर हमारा मन विचार पवित्र नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। इसीलिए इसका जो अर्थ में यही बात लिखा गया है, चाहे कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवस्था में हो, क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान के स्मरण करता है, याद करता है, नाम लेता है, वो बाहर भीतर दोनों से पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम में जो ये शक्ति है और किसी में नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ओम रूपी पुंडरीकाक्ष जो भगवान है, हमें पवित्र करे, इस प्रकार से उस भगवान की याद करना चाहिए और आचमन करना चाहिए। पवित्रीकरण होने के बाद में आचमन करने का मंत्र है, 3 आचमन जरूर करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। और अधिक चौथा मंत्र डालना चाहें तो ओम ऋषिकेशाय नमः है, लेकिन पवित्रीकरण करने का जो मंत्र है वो इसी प्रकार